हेलो फ्रेंड्स, आईएमए डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं पीपी हाड़ा सर, यहाँ पर अपन फिजिक्स पढ़ाते हैं। अपन ने देखा कि नीट 2025 के अंदर एक ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें कई लोग कह रहे हैं ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, कोई कह रहा है ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, कोई कह रहा है ये एमएससी लेवल का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन नीट में आते ही नहीं है, ऐसे क्वेश्चन नीट में कराए नहीं जाते। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बड़े बड़े संस्थान के बड़े बड़े डायरेक्टर्स कह रहे हैं। और जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स उस क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं, आप अगर उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखोगे जैसा मैंने भी देखा, तो मुझे भी लगा कि यार ये तो सर पकड़ने वाली बात हो गई कि इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना बड़ा सॉल्यूशन अगर बच्चा नीट में करेगा तो शायद मेरे हिसाब से उसके 10 क्वेश्चन तो वैसे ही छूट जाएंगे। पर अपन उसी क्वेश्चन को यहां देखेंगे कि वो शॉर्ट में भी हो सकता है, और यहां तक कि अपन उसको एक क्वेश्चन से कंपेयर भी कराएंगे कि अगर बच्चा थोड़ी सी भी अप्रोच लगा ले तो वो यूनिट एंड डायमेंशन से भी सॉल्व हो जाएगा। तो पहले तो अपन उसको देखेंगे कि उसका प्रोसेस क्या होगा, और बाद में अपन देखेंगे कि उसका यूनिट एंड डायमेंशन से उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उस क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। यहां अपन बात करते हैं, आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन सरफेस टेंशन का क्वेश्चन है, और यहां पर कई लोग इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर का यूज करके सॉल्व कर रहे हैं, जबकि क्वेश्चन यहां पर क्लियर कट सब कुछ आपको बता रहा है, और सब कुछ हिंट उस क्वेश्चन ने आपको दे रखा है। देखो यहां क्वेश्चन वो कहता है कि भैया ये एक वाटर टैंक है, और वाटर टैंक के अंदर इसमें वाटर फिल किया हुआ है, जहां थीटा नॉट की जो वैल्यू है सरफेस टेंशन का, जहां फोर्स लग रहा है जिसके कारण ये वाटर अपवर्ड की डायरेक्शन में क्या हुआ है, फिल हुआ है। तो ये थीटा नॉट टेंड्स टू भी क्या है, 0 डिग्री। इसका मतलब ये लेवल बिल्कुल बराबर है, बहुत कम लेवल है। ये केवल थीटा नॉट आपको दिखाया गया है, जबकि यहां अगर अपन देखें तो ये बिल्कुल क्या है, आपके पास सरफेस लेवल पर है। तो अपन यहां पर इस क्वेश्चन को बात करते हैं कि इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। और ये जो हमने ऑप्शन देख रहे हैं, और ये ऑप्शन जो d2 है dx2 है, ये नीट लेवल पर अपन कैसे सॉल्व करेंगे। तो अपन ने ऐसे कई क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन में भी सॉल्व किए हैं, याद हो तो फ्रिक्शन में भी सॉल्व किए हैं, और याद हो तो अपन ने इसको फ्लूइड मैकेनिक्स में भी सॉल्व किए हुए हैं, जहां पर अपन रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करते थे। तो वही अपन बात कर लेते हैं। जैसे यहां अगर अपन देखें तो उसने कहा कि भैया ये टैंक में वाटर फिल किया हुआ है और ये लेवल बना हुआ है। ठीक है, यहां पर ये एंगल कितना दिया हुआ है उसने, थीटा नॉट। ठीक है बेटा, कितना दिया हुआ है, थीटा नॉट। अब देखो उसने खुद ने आपसे कह रखा है कि dy अपॉन dx की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी है, tan थीटा नॉट, है कि नहीं। और अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो dy अपॉन dx है या d2y अपॉन dx2 है। तो यहां अपन tan थीटा नॉट अगर अपन करेंगे तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू थीटा नॉट की वैल्यू आएगी। अगर अपन dy अपॉन dx करते हैं और ये थीटा नॉट के इक्वल रखते हैं तो हमारा आंसर क्या होता। और अगर हम एक बार और डिफरेंशिएट कर दें कि d2y अपॉन dx2, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा नॉट इंटू डी थीटा नॉट अपॉन dx। अब क्योंकि थीटा नॉट बहुत स्मॉल वैल्यू है, तो आपको पता है कि थीटा नॉट अगर बहुत स्मॉल होता है, मींस थीटा नॉट अगर टेंस टू 0 डिग्री होता है, तो कॉस थीटा नॉट की जो वैल्यू आएगी वो 1 आ जाएगी। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। कितनी हो गई बेटा, 1 हो गई। तो आपके पास फाइनली d2y अपॉन dx2 की जो वैल्यू आई वो आपके पास d थीटा नॉट अपॉन dx है। अब देखो यहां पर ये एंगल बहुत स्मॉल है, ये थीटा नॉट, या ये ही अपन बात कर ले डी थीटा नॉट। तो देखो यहां से अगर अपन देखें कि ये आपके पास एक छोटा सा अपन लेवल ले लेते हैं, ये वैल्यू अपन ले लेते हैं कितनी, dx, और ये अपन ले लेते हैं कितना, dy। यहां पर पूरा वाटर अपन ले लेते हैं। क्लियर है। अब देखो यहां जो सरफेस टेंशन का फोर्स लग रहा होगा, इस सरफेस टेंशन के फोर्स ने इस वाटर को क्या किया होगा, अपर लेवल पर ले गया होगा। तो यहां अगर अपन देखें तो अपन लिखेंगे एफ एस साइन डी थीटा नॉट इज इक्वल टू, ये सरफेस टेंशन का फोर्स, क्योंकि एफ का एक कंपोनेंट एफ कॉस डी थीटा नॉट जो कि कैंसिल आउट करेगा, और एफ साइन डी थीटा नॉट जो कि एमजी को बैलेंस करेगा। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, यहां अगर अपन देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा डी एम इंटू जी। डी एम क्या होगा, ये जो वाटर फिल हुआ है। क्लियर है। तो यहां अगर अपन देखें तो सरफेस टेंशन का फोर्स आपके पास क्या होता है, सरफेस टेंशन का फोर्स अगर अपन देखें तो वो आपके पास आ जाएगा सरफेस टेंशन, कितना आ जाएगा बेटा, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। अब देखो उसने कहा कि ये जेड डायरेक्शन अंदर की तरफ है, तो ये पूरा जेड अगर अपन ले ले जहां पर सरफेस टेंशन का फोर्स लग रहा होगा, तो यहां हमारे पास क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। क्लियर है, क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा।
और क्योंकि एंगल बहुत स्मॉल है, और एंगल अगर बहुत स्मॉल होता है तो जहां कॉस 1 के इक्वल होता है वही साइन डी थीटा के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, डी थीटा नॉट आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं डीएमजी की। डीएमजी क्या हो जाएगा, मास, मास कितना होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना आ जाएगा इस पूरे का। अगर अपन इस पूरे का वॉल्यूम देखें तो ये एक तरीके से रेक्टेंगल टैंक बनेगा। रेक्टेंगल टैंक बनेगा तो ये साइड हो गई डीएक्स, ऊपर वाली साइड हो गई वाई, और अंदर वाली साइड हो गई कितनी, जेड, और इंटू जी। अब जेड से यहां पर क्या कैंसिल हो गया, जेड कैंसिल हो गया। फाइनली आपके पास क्या आ गया, डी थीटा नॉट अपॉन डी एक्स, और ये वैल्यू आपके पास आ गई रो जी वाई अपॉन एस। और ये वैल्यू को अगर अपन यहां पुट कर दें तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू रो जी वाई अपॉन एस। और यहां अगर अपन देखें कि हमारा कौन सा आंसर सही होगा तो हम देखेंगे हमारा ऑप्शन 4 जो होगा वो सही होगा। अब बताओ, यहां अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन को करने में मात्र हमें 1-2 मिनट लगे, मुझे समझाने में हो सकता है समय लग गया होगा, पर इसको अपन 1 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व कर सकते हैं। और इसी क्वेश्चन के लिए हम देख रहे हैं कि पूरे इंडिया के अंदर हाउ अल्लाह मच रहा है कि ये बिल्कुल ही एनटीए का क्वेश्चन नहीं है, ये बिल्कुल बाहर लेवल का क्वेश्चन आ गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको इसकी अप्रोच बताता हूं। आप चाहते तो इसको यूनिट एंड डायमेंशन से भी सॉल्व कर सकते थे। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, अब अगर हम देखें तो हम आईएमए के अंदर ये क्वेश्चन कराते हैं। अब आईएमए के अंदर ये क्वेश्चन जब हम कराते हैं तो बच्चा कहता है कि सर इतना बड़ा डेरिवेशन कैसे होगा। जब ये डेरिवेशन कैसे होगा, तो हम ये कहते हैं कि जब भी आपको लगे कि यहां पर क्वेश्चन का जो ऑप्शंस है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो समझ जाना कि एग्जामिनर आपसे वो डेराइव नहीं कराना चाह रहा है, वो आपसे यूनिट एंड डायमेंशन की अप्रोच लगाना चाह रहा है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में वो फोर्स की अगर बात करता है तो हम इसका कोई डेरिवेशन नहीं करते हैं, हम इसका क्या देखते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन से आंसर देखते हैं कि इसमें से कौन सा यूनिट एंड डायमेंशन से सॉल्व होगा। ऐसा ही अगर हम यहां पर देखते, कहां पर, यहां पर, तो हम देखते हैं कि ये डायमेंशनली रॉन्ग हो रहा है। क्लियर है। यहां पर अगर मैं इसका रूट हटा दूं तो ये स्क्वायर आ जाएगा, तो इसका भी कोई मतलब नहीं होगा। डायमेंशनली ये दो करेक्ट हो सकते हैं, पर आपको पता है कि सरफेस टेंशन का जो फोर्स है वो मास को बैलेंस करेगा, और मास जो आएगा वो मेनली किससे आएगा, y से। x का उससे कोई लेना देना नहीं होगा। तो इन दो ऑप्शन में हम ज्यादा करेक्ट किसको मानते हैं, इस लास्ट वाले ऑप्शन को मानते हैं। तो मैंने आपको दोनों प्रोसीजर बता दिए, हम यूनिट एंड डायमेंशन का अप्रोच भी बता दिया, और वहीं अपन ने इसका पूरा प्रोसेस भी देख लिया। तो हम दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और दोनों ही बहुत सिंपल कंसेप्ट से सॉल्व हो रहे हैं। जहां पर यहां मैं देख रहा हूं कि बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और पता ही नहीं चल रहा कि वो कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही और क्वेश्चंस के साथ अपन फिर मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।